तो दोस्तों नमस्कार, माय चैनल एसपीएमजी के स्टडी में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो संविधान में नागरिकता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखे थे। दोस्तों आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारत के संविधान में भारत में रहने वाले व्यक्तियों को संविधान के तहत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है, इसीलिए संविधान में राज्य पद को परिभाषित करता है। दोस्तों मौलिक अधिकार का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उच्च न्यायालय जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसे 5 तरह का रिट जारी करता है, उसको अधिकार है। उच्च न्यायालय को भी 5 प्रकार का रिट आदेश जारी करने का अधिकार है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है। इस प्रकार से राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत निकाय बताए गए हैं दोस्तों। संसद क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। फिर आता है दूसरा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में क्या होता है? इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। फिर आता है दोस्तों संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महालेखाकार और अन्य सभी आते हैं दोस्तों। फिर चौथा आता है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और मंत्रिपरिषद एवं अन्य सभी आते हैं। पांचवा भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकारी। सभी स्थानीय प्राधिकारी है, सभी इसमें आते हैं दोस्तों। भारत शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकरण, जितने भी स्थानीय प्राधिकरण हैं सभी आते हैं अनुच्छेद 12 के तहत। सातवां सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला बोर्ड, ये सभी अनुच्छेद 12 के तहत आते हैं। अन्य सभी निकाय एवं गैर संवैधानिक। दोस्तों गैर संवैधानिक में है LIC। फिर आता है दोस्तों सेल और एक आता है BCCI। ये तीनों आता है दोस्तों अनुच्छेद 12 के तहत। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 13। इसमें क्या बताया गया है? मौलिक अधिकारों को संसद और राज्य विधानमंडल से संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों संसद का निर्माण आपको बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। और राज्य विधानमंडल इसमें क्या होता है? राज्य विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये मिलके विधानमंडल में कानून का निर्माण करते हैं। दोस्तों इसमें क्या किया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिकार को रखने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है व्यक्ति, और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर ही 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी जा सकता है। इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। दोस्तों मौलिक अधिकार 7 था, जिसे 1 कम कर दिया गया है। दोस्तों मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था एक, उसे हटा दिया गया है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार
44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और इसे दोस्तों एक विधिक अधिकार बनाया गया है। विधिक अधिकार बना के 300 का जोड़ा गया है। इस तरह से मौलिक अधिकार पहले जो 7 थे वो 1 कम हो गया है और फिर हो गया है 6। दोस्तों हमें 6 तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं। दोस्तों इन अधिकारों के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 6 तरह का अधिकार है। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता, मतलब दोस्तों कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं एवं विधियों का समान संरक्षण। दोस्तों कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। इस तरह से समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। फिर आता है दोस्तों किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। दोस्तों अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी धर्म, जैसे भारत में कई धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। इस धर्म को मतलब इसमें विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे मूल वंश, अलग अलग वंश के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग लिंग के लोग हैं, इसको या तो ये सभी को या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 15 में दिया गया है। फिर आता है दोस्तों लोक अभियोजना में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 के तहत। इसमें क्या किया गया है, सिविल सेवा या न्यायालय में कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता हो तो उसे अवसर की समता दिया गया है। वे फॉर्म डाल सकता है और जॉब प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी प्रकार से विभेद नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 16 के तहत। फिर आता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जो छुआछूत है उसका अंत। यदि छुआछूत कोई भी व्यक्ति करता है तो गंभीर अपराध की श्रेणी में माना गया है या दंडनीय अपराध माना गया है। ये हो गया दोस्तों। फिर आता है उपाधियों का अंत। दोस्तों इसमें सेना एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधि मिलती है उसको छोड़ के समस्त उपाधि है, जैसे विदेश में कोई भी उपाधि मिलती है उसे जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तब तक उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है। फिर आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इसमें क्या किया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत वाक यानी प्रेस करने की स्वतंत्रता। दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी दिया गया है। मानहानि या दावा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का माध्यम चयन करने का अधिकार दिया गया है। इसमें दोस्तों अनुच्छेद
19 के तहत। इसमें सूचना का अधिकार मांगने का भी अधिकार है। राजनीतिक अधिकार में हमें मत देने का भी अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से व्यक्ति स्वतंत्र है। फिर आता है दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में फिर आता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, जब तक दोष सिद्ध ना हो तब तक के लिए कानून द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। फिर आता है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। इसमें क्या किया गया है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे वंचित किया जाएगा। दोस्तों उसके वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके संबंध में अधिकार दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 21 में। फिर आता है दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार करने के समय तथा निकट न्यायालय तक की यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 22 के तहत जो गिरफ्तार किया रहता है उस अधिकारी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है दोस्तों तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। इसमें क्या किया गया है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध। किसी भी वस्तु की भांति मानव खरीदारी बिक्री करना दोस्तों, इस तरह से होना प्रतिषेध यानी कि गलत बताया गया है, मतलब प्रतिबंध किया गया है। दास प्रथा के रूप में जैसे स्त्री या लड़की अनैतिक व्यापार करना, इस प्रकार से निषेध किया गया अनुच्छेद 23 के तहत। फिर आता है दोस्तों कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 के तहत कोई भी व्यक्ति छोटे से 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को वहाँ नहीं रख सकता। कोई जगह कारखाने में 14, 13, 12 ऐसे छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है। दोस्तों 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उसको नहीं रखा जाएगा, इस तरह से अनुच्छेद 14 में बताया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 24 में बताया गया है। फिर धार्मिक चौथा अधिकार है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26। इसमें अंतःकरण को और धर्म को आबाद रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता। इसमें दोस्तों धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दोस्तों सिख, बौद्ध, जैन को हिंदू धर्म के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 के तहत। फिर आता है दोस्तों धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 26 के तहत सार्वजनिक लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या नैतिकता। इसमें क्या किया गया है, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का
आधार के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 26 के तहत। फिर आता है दोस्तों धर्म विशेष पर करारोपण पर प्रतिबंध अनुच्छेद 27। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म की पोषण के लिए कोई कर अदा करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति को कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस तरह से अनुच्छेद 26 में अधिकार दिए गए हैं। फिर आता है दोस्तों शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण व उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण व उपासना की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में दिया गया है। अनुच्छेद 28 इसमें दोस्तों क्या किया गया है, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को इसमें आ गया 5वां आ गया दोस्तों 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग मतलब मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध, ये अल्पसंख्यक वर्ग है दोस्तों। इसको अपनी संस्कृति बोली भाषा लिपि को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने हेतु अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। इसमें दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने व उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। राज्य आर्थिक सहायता देने संबंधित उपायों में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। इस तरह से प्रावधान किया गया है। फिर आता है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6वां अधिकार है। इसमें क्या किया गया है, इसे दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसको, अनुच्छेद 32 को। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकार है। इसके अंतर्गत दोस्तों उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है और उच्च न्यायालय 5 तरह की रीट जारी करती है दोस्तों। इसमें से फर्स्ट है परमादेश। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है या काम नहीं करता है अच्छे से, तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर ये जो रीट जारी होता है, तो इस आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है दोस्तों। इसमें आदेश दिया जाता है कि इस काम को किया जाए करके, इसको पदाधिकारी को। फिर आता है सेकंड है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में एक व्यक्ति है, जैसे मान लो उसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है क्या को, रीट को, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। दोस्तों अवैध रूप से कोई बंदी बनाया गया है और वे न्यायालय में जाकर बंदी को छुड़ाने के लिए, अपने आप को छुड़वाने के लिए, रीट अपने आप को छुड़वाने के लिए जाता है,
और उसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोस्तों, उसको समय में उपस्थित होने के लिए बंदी बनाया है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको उपस्थिति के लिए आदेश दिया जाता है। फिर आता है दोस्तों प्रतिषेध। ये है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या किया गया है दोस्तों, ये आज्ञा पत्र है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को जारी करते हैं। ये आदेश है। इस मामले में बोलता है कि ये अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार से आदेश जारी करता है कौन, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। फिर आता है दोस्तों चौथा है उत्प्रेषण। दोस्तों, उत्प्रेषण में क्या होता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमा, जो भी मुकदमा लंबित है उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दिया जाए, वो अपने बस की बात नहीं है। इस प्रकार से उत्प्रेषण रीट जारी करता है। दोस्तों, फिर आता है अधिकार परीक्षा लेख। ये है पांचवा है दोस्तों, अधिकार परीक्षा लेख। इसमें क्या किया जाता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है। दोस्तों, इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, उसे कार्य करने के लिए वैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी वह कार्य करने लगता है तो उसे शासन, उसे कोर्ट द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार से दोस्तों पांचवा रीट जारी करता है न्यायालय। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।